नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जो बेहद खूबसूरत व लुभावने होते हैं और आपने इन्हें शायद ही कभी देखा होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। विशाल पांडा, जिसे पांडा भालू के रूप में भी जाना जाता है, एक भालू प्रजाति है जो चीन में तटस्थ है। यह अपने मनमोहक श्वेत, श्याम, उड़ाजिन और स्थूल शरीर के लिए विशिष्ट है। विशाल पांडा नाम का प्रयोग कभी कभी इसे लाल पांडा से अलग करने हेतु किया जाता है, जो एक पड़ोसी मस्टेलोइड है। यद्यपि यह मांसाहारी गण से संबंधित है, विशाल पांडा एक पर्णाहारी है। इसका बांस के अंकुर और पत्तियां आहार है। वन में विशाल पांडा कभी कभी अन्य घास, जंगली कंद या यहाँ तक कि पक्षियों, कृंतकों या कैरियन के रूप में मांस खाते हैं। कैद में वे विशेष रूप से तैयार भोजन के साथ मधु, अंडे, मछली, रतालू, झाड़ी के पत्ते, संतरे या केले प्राप्त कर सकते हैं। लाल पांडा अपनी रोएंदार पूंछ और नकाबपोश चेहरे के साथ, रेड पांडा अपनी चंचल और मनमोहक हरकतों से दिल चुरा लेता है। इसे भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। लाल पांडा हिमालय की दक्षिणी चोटियों, दक्षिणी पश्चिम चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। यह चहकने और चूचू की आवाज करने के अलावा अधिकतर चुपचाप रहते हैं। वर्ष 2008 के बाद रेड पांडा को लुप्तप्राय पशु की श्रेणी में रखा गया है। कोका ऑस्ट्रेलिया का यह छोटा और प्यारा जानवर अपनी मनमोहक मुस्कान और मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता है। कोका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में मिलने वाला एक बिल्ली जीतने आकार का मैक्रोपोड धानी प्राणी है। कंगारू और वालाबी जैसे अन्य धानी प्राणियों की तरह यह भी शाकाहारी और मुख्य रूप से निशाचरी होता है। कोका का वजन 2.5 किलोग्राम और बिना दुम की लंबाई 40 से 54 सेमी तक होती है, जिसके साथ 25 से 30 सेमी की दुम लगी होती है। यह मैक्रोपोड प्राणियों के लिए काफी छोटा है। शरीर मोटा, गोल कान और चौड़ा व छोटा सिर होता है। हालांकि यह कुछ हद तक एक बहुत छोटे कंगारू जैसा दिखता है। यह वृक्ष और झाड़ियां चढ़ने में सक्षम है। शरीर पर भूरे बाल होते हैं जिनका रंग पीठ पर गाढ़ा और शरीर के आगे जरा हल्का होता है। मादाएं वर्ष में 2 बार बच्चा जन्म सकती है। पिग्मी मार्मोसेट फिंगर बंदर के रूप में भी जाना जाता है। पिग्मी मार्मोसेट दुनिया का सबसे छोटा और बेहद प्यारा बंदर है। पिग्मी मार्मोसेट एक छोटा सा प्राणी होता है जो उत्तरी और संयुक्त अमेरिका में पाया जाता है। यह प्राणी सबसे छोटा दोहरा पैर वाला जानवर है और यह इंसानों के बच्चों जैसे दिखता है। इसके बाल लंबे, मुलायम और गहरे होते हैं जो उनके शरीर को सुनहरे रंग की एक सुंदर ताकत देते हैं। इनकी उंगलियां बहुत लंबी होती है जो उन्हें उनकी प्रकृति जंगल में चलने के लिए मदद करती है। पिग्मी मार्मोसेट एक नशीले प्राणी होता है और यह फल और छोटी छोटी जीवों से पोषण करता है। यह जंगलों में रहता है और बहुत ही समाजी प्राणी होता है जो अपने गुमनाम रहने वाले जीवन शैली के साथ एक झुंड में रहता है। ये प्राणी लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। कोआला अपने गोल चेहरे और रोएंदार रूप के साथ कोआला भालू एक अनूठा आकर्षण प्रदर्शित करता है जो पशु प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी धानी प्राणी है। 20वीं सदी में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर कोआला मार दिए गए थे, लेकिन फिर इन्हें विक्टोरिया से लाकर यहाँ पुनर्स्थापित कर दिया गया। धीमी लोरिस अपनी बड़ी आंखों और धीमी चाल के साथ स्लो लोरिस एक मनमोहक रात्रिचर प्राणी है जो तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। धीमा लोरिस पूर्वोत्तर भारत, चीन के यूनान प्रांत, बर्मा, जावा द्वीप, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई अन्य देशों में मिलने वाला लोरिस का एक वंश है। यह वंश निकटीसेबस कहलाता है। धीमे लोरिसों के हाथ पांव में विशेष नसें होती हैं जिनसे घंटों लटकने के बाद भी वह अंग सुन्न नहीं होते।
फेनिक फॉक्स अपने बड़े कानों और अभिव्यंजक आंखों के साथ। फेनिक फॉक्स एक आकर्षक प्राणी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। फेनिक लोमड़ी उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों की मूल निवासी है जो पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया से लेकर सिनाई द्वीप तक है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसके असामान्य रूप से बड़े कान है जो गर्मी को दूर करने और भूमिगत शिकार को सुनने का काम करता है। फेनिक लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति है। यह मुख्य रूप से कीड़े, छोटे स्तनधारी और पक्षियों को खाता है। फेनिक का जीवन काल कैद में 14 साल तक है। इसके मुख्य शिकारी बेररिक्स, ईगल, उल्लू, सियार और अन्य बड़े स्तनधारी हैं। फेनिक लोमड़ी में रेत के रंग का फर होता है। समुद्री उदबिलाव अपनी चंचल प्रकृति और रोएंदार कोट के कारण सी ओटर को सबसे रमणीय समुद्री स्तनधारियों में से एक माना जाता है। उदबिलाव एक अर्धजलीय स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। इसकी 13 ज्ञात जातियां हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर उदबिलाव बाकी सभी महाद्वीपों पर मिलते हैं। उदबिलावों के शरीर लंबे और पतले होते हैं। इनकी छोटी बाजुओं के अंत में तेज नाखूनों वाले जालीदार पांव होते हैं। इन जालीदार पांवों से उन्हें तैरने में आसानी रहती है। इनकी लंबाई 0.6 से 1.8 मीटर के बीच होती है और वजन 1 से 45 किलो के बीच। बहुत से उदबिलाव बेहद ठंडे पानी में भी रह सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में खाना को तेजी से पचकर बहुत ऊर्जा बनती रहती है जिससे वह अपना तापमान संतुलित रख पाते हैं। इसी कारण उन्हें बहुत खाना भी पड़ता है। मीरकैट अपने जिज्ञासु रुख और सतर्क अभिव्यक्तियों के साथ। मीरकैट एक सामाजिक जानवर है जो सुंदरता और आकर्षण को प्रदर्शित करता है। मीरकैट या सुरिकेट दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा नेवला है। इसकी विशेषता चौड़े सिर, बड़ी आंखें, नुकीली ठूठन, लंबी टांगे, पतली पतली पूंछ और चीथकबरे कोट का पैटर्न है। सिर और शरीर की लंबाई लगभग 24-35 सेमी है। वजन आमतौर पर 0.62 और 0.97 किलोग्राम के बीच है। कोट हल्के भूरे से पीले भूरे रंग का होता है। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। वे पथरीले, अक्सर चुने वाले क्षेत्रों में, चट्टानों की दरारों में और मैदानी इलाकों में बड़े बिल में रहते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं।